और अब बात करते हैं हिंदुस्तान के तरकश में शामिल होने वाले समंदर के सिकंदर की। बिल्कुल एक ऐसे डिस्ट्रॉयर जहाज की जिसकी जो इंडियन नेवी है उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी। भारतीय समंदर में इसकी मौजूदगी पाकिस्तान और चीन दोनों के होश उड़ा देगी। इंडिया बोले अपना सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग कर ले, जितना तैयारी खरीद लो, ये सब हमारे पाकिस्तान के सामने नहीं चलेगा। हमारा एक मुसलमान आप 1000 लोगों के लिए काफी है, इसलिए जो भी खरीद लो, हमारे सामने कुछ नहीं है। क्योंकि आईएनएस तुशिल को नौसैनिक युद्ध के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसे आप समंदर पर चलता फिरता हथियारों का पूरा गोदाम कह सकते हैं। आईएनएस तुशिल ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। इसके पास रॉकेट लॉन्चर वाली पावर है। इसमें 76 mm की नेवल गन और 100 mm की A190E नेवल गन भी तैनात है। इसके अलावा 8 वर्टिकल लॉन्च एंटीशिप मिसाइल और ध्रुव हेलीकॉप्टर लैस करने की भी क्षमता है। 533 mm के 2 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जो दुश्मन की पनडुब्बी को पानी में तहस नहस कर देंगे। इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। हिंदू का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, कलमा पढ़ने वाली कौम है। कलमा पढ़ने वाली कौम को कोई भी भारी नहीं है उस पे। नमस्कार दोस्तों, 9 दिसंबर यानी कि आज भारतीय नौसेना में आईएनएस तुशिल शामिल हो गया है। यह जंगी जहाज रसिया में बनाया गया है। इसका नाम यानी तुशिल का मतलब होता है अभिज्ञ कवचम। यह भारत की ताकत और समुद्र की दमखम को दिखाती है। यह जहाज 180 नौ सैनिकों के साथ 30 दिनों तक समुद्र में रह सकती है और इसकी क्षमता को देखकर चीन से लेकर पाकिस्तान दोनों ही बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। खासकर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान और भी ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को जब भी भारत कोई हथियार खरीदता है तो पाकिस्तान को सबसे पहले यही लगता है कि भारत इसका यूज पाकिस्तान के ही खिलाफ करेगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है और कैसे इस जहाज के आ जाने के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है। अपना सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग कर ले, जितना तैयारी खरीद लो, ये सब हमारे पाकिस्तान के सामने नहीं चलेगा। हमारा एक मुसलमान आप 1000 लोगों के लिए काफी है। जितना मतलब आप जहाज खरीद ले, जो भी खरीद लो, हमारे सामने कुछ नहीं है। हमने तो पहले 1-2 दफा उनको नमूने दिखाया, भी बीच में उनका त्यारा गिराया था। पूरी दुनिया ने देखा है और हमने उसका त्यारा यूं ही खड़ा किया हुआ है। जो अभी लोग जाते हैं देखने के लिए, इस चीज को देखने के इस चीज को जो है ना, त्यारे को देख कर ना इंडिया समझ जाए कि हमारा मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको कुछ बात कर सकें। वो इंडिया, हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान के पास जो भी है वो पाकिस्तान का ही है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो आपने गिरवी रखवा दिया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, और आप कह रहे हैं कोई पाकिस्तान को खरीद नहीं सकता और हम पाकिस्तान को बेच नहीं सकते। वो इस काबिल है ही नहीं, वो इस काबिल है ही नहीं। जो हमारे साथ आए बैठे समझ आए ना, उनको वो ही नहीं है कि भाई वो आंखों में आंख मिला के बात करें हमसे। वो किस मुंह से आएंगे मुझे ये तो बताएं जरा। अब उन्होंने कोई ना कोई बहाना तो लगाना है ना, किसी न किसी चीज का तो वो बनाना है ना कि वो किस मुंह से यहाँ पर आए। कितनी दफा तो उनकी हमने बेइज्जतियां कर दी हैं, कितनी दफा उनको पकड़ लिया। जैसे भी उन्होंने मेरी आंख से देखा, हमने फौरन ही की चीज से उनको पकड़ लिया। जो F-16 लेने से इनकार कर दिया है और F-35 डिमांड कर दिया, तो इंडिया और अमेरिका की तो दो भाइयों वाली बात है। तो उन्होंने जो डिमांड किया है कि मुझे F-16 और नहीं F-35 दें, तो ये जैसे दो भाइयों के दरमियान अक्सर। इंडिया एक तो हिंदुस्तान है, ठीक है। हम पाकिस्तान कौम है। हिंदू का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, कलमा पढ़ने वाली कौम है। कलमा पढ़ने वाली कौम को कोई भी भारी नहीं है उस पे। वो इसीलिए खुद पे